चैप्टर 9 स्टार्ट करना है। और देखो ये जो चैप्टर है ना, ये आपके बहुत काम का है। रीजन क्या है कि ये चैप्टर आने वाले मतलब कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो भविष्य में, तो वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम चैप्टर 9 को करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो पहले कुछ चीजें समझ लेती है। क्षैतिज रेखा क्या होती है, अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है, और दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, ये सभी चीजों को हम देखते हैं। सपोज दैट ये छोटे भैया यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में खिड़की मड़की क्या बना भी मटल जाए, और यहाँ पे एक समझ सकते हो ना, समझ जाओगे, ठीक है। और ये यहाँ से इसको देख रहा है, तो ये जो इसकी आंख और इसको देखने के दौरान जो रेखा जा रही है, यही रेखा क्या कहलाती है, तो दृष्टि। ये क्या हो जाएगी, इसी रेखा को कहेंगे दृष्टि रेखा। ये उसको तगड़ाता नीचे से, ठीक है ना। और जो इसके क्षैतिज रूप में चलेगी वो रेखा कहलाती है क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं उसको हम निरूपित करते हैं थीटा से। अब ये दो तरह के होंगे, एक होगा उन्नयन और एक होगा अवनमन। तो जब वस्तु को ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो वो हो जाएगा उन्नयन कोण, और जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा तो वो होगा अवनमन कोण। तो ध्यान से देखो, ये जो छुटका है वो छुटनिया को देख रहा है, कहां से देख रहा है, नीचे से या ऊपर से, नीचे से। तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण की परिभाषा लिखने को आए तो क्या होगा, जब किसी वस्तु को जमीन स्तर से आसमान स्तर की ओर देखा जाता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा कोण कहेंगे, दृष्टि रेखा के बारे में आ जाए तो दृष्टि रेखा के बारे में क्या कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को रूप में चलना, छुटकी नहीं लिखेंगे अपन उसमें, कि किसी वस्तु को देखता है तो उसकी वस्तु और उसकी आंखों में, जो वस्तु और आंख है उनके बीच में एक काल्पनिक रेखा बन जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा हो जाती है, वो दृष्टि रेखा होती है। अब आता है अवनमन कोण। अब उल्टा कर देते हैं। अब मान के चलो इशारा पास हो गया, अब लटके लहरा दी किसने, छुटकी ने। अब वो वहां से इसको देख रही है, इसने हाय कर दिया था, अब वो इसको हाय कर रही है। अब इस क्षैतिज रेखा का कोई औचित्य नहीं बचा। अब ये है लड़की, तो इसके लिए क्षैतिज रेखा कहाँ होगी, ये होगी। क्षैतिज रेखा बिल्कुल एकदम सीधी जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी क्षैतिज रेखा, और ये इसको देख रही है, इसकी कौन सी रेखा हो गई, दृष्टि रेखा। तो ये इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उसको ही हम कौन सा कोण कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। कौन सा कोण, अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से किसको देख रही है, नीचे से, ठीक है। डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन को आपको अच्छे से दिमाग में रखना। पहली कौन सी, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कौन सी होती है, काल्पनिक रेखा है जो आपकी आंखों और वस्तु को बीच में बनी होती है, ठीक है ना। अवनमन कोण, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की स्तर पर देखा जाता है, जमीनी स्तर पर देखा जाता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा उन्नयन कोण। जब किसी वस्तु को निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर मतलब ऊंचाई पर देखा जाता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है, ठीक है ना। बस दोनों में एक ही फर्क है, अवनमन में ऊपर से नीचे देखते हैं, उन्नयन में नीचे से ऊपर की साइड देखते हैं। तो ये तो हो गए आपके कोण। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, 16 क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं, पर हर एक क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में इनका क्या यूज, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति जब भी हम यूज करते हैं तो त्रिकोणमिति लगती कहाँ पे, तो एक ऐसे त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री का कोण हो, मतलब कि समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का काम होता है, अदर कहीं पे नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसमें होता है, समकोण त्रिभुज। तो अगर मैं इस बात की कहूँ तो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है और यहाँ ये कोण बन रहा है, कितने डिग्री का बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री कोण की परिभाषा क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर सीधी लंब होती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब हम बिना समय गवाए आएंगे 9.1 पर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आकृति में आपको चित्र दिया गया है, फिर भी हम एक छोटा सा चित्र यहाँ बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया, यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का है। ये इसकी डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। और इनको नाम दे देते हैं A B C। और आपसे पूछा है क्या, खंबे की ऊंचाई, तो ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, अच्छे क्वेश्चन है। सॉल्व फर्स्ट वाला शुभारंभ करते हैं। दिया है या मान लेते हैं, माना कि खंबे की ऊंचाई, माना कि खंबे की ऊंचाई
खंबे की ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, h मीटर, ठीक है ना, ये मान लें। और आपको दिया क्या है, डोरी की लंबाई दिया, तो डोरी की लंबाई लंबाई को L मानो कुछ मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, AC कितनी दी है 20 मीटर। और आपको ये उन्नयन कोण दिया है, क्योंकि निचले स्तर से ऊपरी स्तर के जो कोण बन रहा है वो थीटा, उन्नयन कोण थीटा बराबर 23 डिग्री, ठीक है। आप देखो इसमें 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि हम इसमें त्रिकोणमिति का यूज कर सकते हैं। अब त्रिकोणमिति का यूज कब कहां कैसे करना है वो विशेष तौर पर समझ लो पहले, कि हमने 8.1 में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, लाल बटे कक्का वाले, उनका यहाँ जरा यूज है, तो दोहरा लेते हैं उनको, लाल और बटे में कक्का। तो इसका मतलब था लंब बटे कर्ण, और इसको हम रिप्रेजेंट करते थे साइन से, ठीक है। ये था आधार बटे कर्ण, इसको रिप्रेजेंट करते थे कॉस से। ये था लंब बटे आधार, रिप्रेजेंट करते थे tan से। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम जस्ट को अपोजिट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका कक्का बटे में लाल आ जाएगा, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा था कोसेक को, ये सेक को, और ये कॉट को। आप लोग चलो, तो कॉस सेक, सॉरी साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये 6 रेशियो हो गए। अब हम ये देखा करेंगे कि हमें इनमें से जरूरत किसकी है। नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पता चले कि इनमें से लगाना किस पे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। कौन सी होती है, कर्ण होती है। खड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। किस एंगल के लिए काम कर रहे हैं उसके आधार पर लंब और आधार डिसाइड होते थे, लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, खड़ी भुजाई लंब होगी, क्योंकि हमेशा इसी एंगल के लिए काम होगा, ऊपर वाले एंगल के लिए काम होगा ही नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक है हमको क्या फाइंड करना है, लंब, और कर्ण हमारे पास दिया। तो इनमें से वो फॉर्मूला ढूंढो आप जिसमें लंब भी आता हो और कर्ण भी आता हो, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों आपको प्रेजेंट रूप में दिए होंगे। तो देखो इसमें साइन में देखें तो आपको लंब भी मिल रहा है और कर्ण लंब मिल गए, कोई दिक्कत है, आई बात समझ में। इसका मतलब है कि या तो हम साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं या कॉसेक का। अब कई सारा इनको क्यों नहीं लगा सकते, लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, उससे आंसर थोड़ी आएगा, क्योंकि इसमें क्या है आधार, इसमें भी क्या है आधार। क्या हमको आधार फाइंड करना है, जब हमको फाइंड ही नहीं करना तो काहे को फॉर्मूला लगाना, जबरदस्ती में सवाल बढ़ाते रहोगे, उन्हें जाना कुछ है नहीं। तो यहाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री, लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20, कोई दिक्कत है। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। चलिए गुणा करेंगे, ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर 2 धाम 20, ठीक है। तो 10 बराबर h, या करके लिख देंगे h बराबर 10 मीटर। अतः जो खंबे की ऊंचाई आ गई, कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, नोट कर। तो क्वेश्चन सेकंड क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बना देता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है अगर 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक पेड़ बनाता हूँ, देखो ये था पेड़ और ये यहाँ से क्या हो गया, अब आप खुद सोचो अगर ये टूटेगा तो ये कहाँ गिरेगा, जमीन पे गिरेगा कि आसमान में उड़ जाएगा। और सोचो ना, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, अब ये यहाँ से टूट गया बास्केट, तो ये ऐसे गिर के कुछ इसी शेप में जाएगा, अब ऊपरी सिरा जमीन से टच हो जाएगा तो अटक के रह जाएगा। तो इसका मतलब है जब ये टूटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, आएगा, और ये इस तरह से इससे क्या हो जाएगा, जमीन पे इसका शिखर। तो ये हमने काल्पनिक रेखा जमीन मान ली, ये क्या है, जमीन है। अगली बात समझ में, ये आपकी ये जमीन है। अब पूछा क्या है कि इनके बीच की दूरी कितनी दे दी, 8 मीटर दी है। कितने मीटर दिए, 8 मीटर। और बोला गया है साथ में कि 30 डिग्री का कोण बना देता है। तो यहाँ पे जब गिरा तो कितना डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। पूछा पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो सबसे पहले पेड़ को मान लो कि पेड़ है क्या, तो मान लिया हमने पेड़ क्या है, पेड़ का नाम दे देते हैं ए बी क्या हो गई, पेड़ हो गया। और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, क्या मान ले बताओ, h मान लेते।
ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, ठीक है ना, ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया। कोई दिक्कत है? अब मैं सिर्फ इतने भाग को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो टूटा हुआ भाग होगा वो क्या हो जाएगा, h माइनस। कोई दिक्कत है? क्या हो जाएगा, h माइनस, क्योंकि ये हो जाएगा ना h माइनस। बात वही है, ये पूरा h था, इतना x माना है, ये तो h माइनस x जाएगा, क्योंकि पूरे में से ये घट जाएगा तो ये भी h माइनस x हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी तरह की? अगर सर ये h माइनस एक्स वाई में आपको दिक्कत है तो आपको लिए दूसरा तरीका ये है कि इतने भाग को x मान लो और इतने भाग को y मान लो और पूरे भाग को h मान लो, तो h बराबर x प्लस वाई टोटल दूरी हो जाएगी। तो वैसे भी कर सकते हो, चलो अपन वैसे ही कर देते हैं ताकि क्या है कि आप लोगों को परेशानी ना आए। ये x हो गया, अभी पूरे भाग को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेंगे, y, क्योंकि ये भाग यहाँ पे गिरा हुआ है। तो अब h बराबर टोटल क्या निकलेगा, x प्लस वाई। तो लिखते हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई h क्या है, h, और h बराबर में क्या चला है, x प्लस वाई। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आते हैं, दिया क्या है, दिया डायरेक्ट लिख देते, एवं दूरी कितनी दी है आपको, 8 मीटर, और इनको नाम तो रिप्रेजेंट किए नहीं है, ए बी सी, और इधर नाम दे देते हैं डी। तो दूरी बी सी बराबर 8 मीटर, और कोण की बात करें, थीटा बराबर कितने डिग्री है, 30 डिग्री। और कोई चीज तो दी नहीं थी, सारी चीजें थी, हमने लिख दी। कोई दिक्कत है? चलिए अब चित्र को रखकर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज लगा दी। अब हमको फाइंड क्या करना है, पहले ये देखो, एक बार हमको x भी निकालना है और एक बार हमको y भी निकालना है। मतलब हम क्या करेंगे कि एक बार इस भुजा को x के साथ ले लेंगे और एक बार इस भुजा को y के साथ ले लेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। चलिए तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज CBD में या DBC में ये क्या है, आधार। ये क्या है, लंब और आधार किसमें आते हैं, लंब और आधार। जल्दी बताओ, tan में लाल बटे कक्का, ला आ गया ना, और आ, तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बेटा इनको अच्छे से कर लो, tan थीटा का मान कितना चल रहा है, 30 डिग्री, लंब कितना है इसके लिए, x है, आधार कितना है, 8 है। चलो tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान 1/√3। गुड गुड गुड। चलिए गुणा करें, तो त्रियक गुणा करेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 8/√3 बराबर x। तो x बराबर आ गया 8/√3। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 8/√3। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे गुणनखंड कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब सॉरी परिमीकरण कर सकती हो, नेक्स्ट स्टेप में करना चाहो नेक्स्ट स्टेप में कर लो, वो आपके ऊपर रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ परिमीकरण, क्योंकि √3 को आगे करना है या यहाँ करना है, बात है। परिमीकरण किया तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 8√3/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक चीज तो निकल गई, काय की वैल्यू निकल गई x। अब हम काय की वैल्यू निकालेंगे y। तो अगेन पुनः करेंगे, पुनः। अब ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, आधार। आधार और कर्ण किसमें आते हैं, तो आधार और कर्ण आते हैं कॉस में। किसमें आते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। थीटा तो वही रहेगा 30 डिग्री का, आधार कितना है, 8 है, कर्ण कितना है, y है। cos 30 का मान कितना होगा, √3/2। तो cos 30 का मान होगा √3/2। एक गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 8 दूनी 16 बटे में √3। इसका ही परिमीकरण कर दो, y बराबर 16 √3 बटे में 3। परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, स्टेप और बढ़ा दूं, आ जाएगा √3 इंटू √3, मतलब y बराबर 16 √3 बटे में 3। अब हमको क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई, इसीलिए अब कर देते हैं। अब पेड़ की ऊंचाई h बराबर क्या था, x प्लस y। x का मान 8√3 बटे में 3 प्लस y का मान 16√3 बटे में 3। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो क्या आएगा, 8√3 प्लस 16√3 बटे में 3। टोटल कितना, 8 और 16 24√3 बटे में 3। 3 8 24, मतलब कि 8√3 मीटर।
आ गया क्या? अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखो अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ गिर गया, नहीं किसी का पेड़ सर इधर गिरा है, हमारा पेड़ फिर कुछ किधर बना दे, है ना? तो भाई इस साइड बना देना, ठीक है? चलो नोट कर लो। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठेकेदार लगाना चाहती है, औरत है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखिए, तो यहाँ हम 2 चित्र बनाएंगे। वैसे तो एक चित्र में काम है, लेकिन हम 2 अलग अलग चित्र बनाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है? फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जानती हो? रिसप पट्टी बोलते हैं उसको। फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। कितनी है? 1.5 मीटर। ठीक है, और कोण दिया है 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है ना? तो पहले बना लेते हैं एक चित्र छोटा सा जिसमें ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ऊंचा क्या है पहले एक बार देख लूंगे। लंबाई फिसल पट्टी की, फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, तो ऊंचाई 1.5 मीटर पर लग गई। ये फिसलन पट्टी हो गई, जानते हो ना? यहीं से ले सकते हैं सर, ऐसी टाइप से। और ये इसका जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री। फिसलन पट्टी की जो हम लंबाई उसको क्या मान लेंगे? इनको नाम देते हैं ABC। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो AB बराबर कितनी आ गई? 1.5 मीटर। और ये हो ही गया। लंबाई जो है, लंबाई इसकी फिसलन पट्टी की, फिसलन पट्टी की लंबाई, लंबाई क्या मानी है? F मीटर। ये हम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ले रहे हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद हम 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए सवाल करेंगे। तो कौन सी चीज निकालनी है हमको? त्रिभुज के हिसाब से देखें तो कर्ण और लंब हमारे पास दिया है। लंब और कर्ण किसमें आते हैं? लंब और कर्ण कोस में आते हैं, साइन में आते हैं बेटा, साइन में। हाँ, साइन में आते हैं। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन की वैल्यू 30 है, लंब 1.5 है, कर्ण x। साइन 30 का मान 1/2 होता है। और इतना खतरनाक तरीके से कौन बोल रहे हो? सुबह सवेरे खा जाते हो, क्या कान मार रहा है यहाँ पर? चलो गुणा करो, 1.5 दूनी। तो फिसलन पट्टी जो पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए 5 उम्र से कम वर्षों के लिए, वर्ष के बच्चों के लिए। इसके बाद आगे का इधर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जब, सॉरी पुनः करते हैं, पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई, क्या बोला? फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी हुई है? नहीं, उसने बोला है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक, ऊंचाई कितनी दिया है? 3। मुझे विश्वास नहीं होता ना तुम लोगों को, और गलत बता दो। ठीक है ना? फिसलन पट्टी की ऊंचाई 3 मीटर है। और जो लंबाई हम वो इसके लिए भी एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा। इसके लिए बड़ा बनाना, बड़ा है ना? अरे ठीक है, देखो तुम्हारी आवाज उसमें ज्यादा जा रही है ना, बेइज्जती भी तुम ही सहन करोगे अभी थोड़ी देर बाद, इसलिए शांति रखो। चलो देखो ABC, इसको नाम दे देते हैं हम D। हाँ, PQR देते हैं, बहुत सही, PQR।
और इसमें जो कोण का झुकाव हो रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। और इस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई दी है वो कितनी मीटर दी है, 3 मीटर दी हुई है, ठीक है ना। और इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं y। तो ऊंचाई 3 मीटर हो गई और ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेंगे पी क्यू से, ठीक है। और लंबाई की बात करें एवं लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी सर नहीं, पी आर बराबर वाई मीटर, ठीक है ना। ये लंबाई है फिसलन पट्टी की, ठीक है। और इसके बाद हमको कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हम त्रिभुज पी क्यू आर में आते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में वही दोनों चीज फिर से दी है, तो फिर से साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा मतलब 60 डिग्री, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है y। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/y। तो एक गुणा करेंगे y बराबर 3 गुणा 2 बटे में √3, ठीक है। तो y बराबर √3 का परिमेयकरण करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर 6 √3 बटे में 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर 2√3। देखो यहाँ तो आपको आंसर इसी तरीके से दिया होगा, और अगर रूट में नहीं दिया होगा तो आप हमेशा ये दो वैल्यू तो याद करके चलना, एक √2 की और एक √3 की, ठीक है। तो √3 का 1.732 जहां जरूरत हो। वैसे तो आपको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, और अगर रूट की वैल्यू रखवाना होगा तो स्पेशल ब्रैकेट में आपको लिख के देगा कि √3 बराबर 1.732 रखिए, ठीक है ना। तो ये आ गए हमारे पास काय की ऊंचाई लंबाई 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके लिखना कंपलसरी याद रखना। अतः करके लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। क्लियर है, क्वेश्चन है, अच्छा है, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से, ये होगा भूमि का एक बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तो ये एक मीनार बना लेते हैं इधर, और इनके बीच की दूरी कितनी रख देती है, 30 मीटर। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं मेरी मर्जी से कुछ नहीं करता, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहां से मैं इस मीनार को टक रहा हूं। अब मीनार को क्यों टकूंगा, कुछ और कारण होगा तकने का, समझ लेना, ठीक है ना। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, h मीटर मानकर चलेंगे। क्वेश्चन है, आपको करना, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लिखवा दूं, आप कर लेना। चलिए दिया है, दिया है क्या मान लेते हैं, मानना पड़ेगा ना। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, ये हमने ऊंचाई मान ली। दूरी हमको कितनी दी है, तो दूरी BC बराबर 30 मीटर दी हुई है। और उन्नयन कोण की बात करें, उन्नयन कोण जो कि हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, ऊंचाई। तो कौन कौन सी चीज दी है, एक दिया है लंब और एक दिया है आधार, और लंब और आधार किसमें आते हैं, tan में आते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा का मतलब है 30 डिग्री से, और लंब का मतलब s है, और आधार का मतलब 30 है। tan 30 का मान 1/√3 h बटे 30। अब मैं आपको करने दूंगा, क्या दूंगा, एक मैं ही कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन किया इसका, पहले ऐसे लिख लेते हैं h बराबर 30√3, तो ये आ जाएगा 30√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, तो 30√3 बटे 3 नाम 30, तो h बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर है। क्लास कोई दिक्कत है, अगले क्वेश्चन को अपन करते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो रहा है वो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट वो बंधी हुई है, तो डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक पतंग बना लेते हैं छोटी सी, ये ऐसी बनती है कुछ पतंग, ठीक है। और ये यहाँ से उड़ रही है एक बिंदु से, इसमें कोई ढील नहीं है, उन्होंने कह दिया। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। और ये जो झुकाव है कोण का, ये कितने डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ठीक है। तो
इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। बी पे हमेशा 90 डिग्री का कोण है। तो क्या माना कि या तो दिया है करके लिख लो या माना है करके लिख दो। तो ऊंचाई कितनी दी है, दिया है भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है वो ये भी बराबर कितनी है, 60 मीटर। ठीक है ना। इसके बाद देखें और क्या दिया आपको, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई AC बराबर में क्वेश्चन, और कोण कितना दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये तीन चीजें आपको दी हुई है। ठीक है ना। ये पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना। चलिए, तो कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। दो चीज, एक तो हमारे पास लंब है, इसको तो लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए, कर्ण, क्योंकि इसको फाइंड करना है तो इसको देखेंगे कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं। हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। जो लंब है वो कितना है, 60 है। कर्ण कितना है, AC मान के चल रहे हैं। और साइन थीटा 60, साइन 60, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और यहाँ 60/AC। चलिए गुणा कर देंगे तो AC बराबर 60 × 2/√3। और √3 का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, क्योंकि बटे में रूट नहीं होना चाहिए। तो 60 × 120 तो ये हो गया, ऊपर √3 और नीचे √3 × √3। तो ये आ जाएगा आपका 120 √3/3। 3 से काट देंगे तो AC की जो वैल्यू आई 40√3 मीटर। ठीक है, या तो आंसर ये होगा। अगर ये नहीं है तो दशमलव में रख दिया होगा 1.732 को मान रख देना √3 का। ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में जब आपसे बोला जाए कि √3 बराबर 1.732 तभी वैल्यू रखना, अदरवाइज आप इतना करके छोड़ देना। ठीक है ना। तो आता है करके क्या लिखेंगे, आता है जो डोरी की लंबाई है वो AC बराबर 40√3 मीटर। ठीक है ना। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। छठवां क्वेश्चन देखो, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ एक भवन बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है। ये कहाँ खड़ा हुआ है, ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। कुछ बोले ही मत करो जब पता नहीं हुआ करे। तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसकी ये दूरी होगी, पता नहीं दूरी कितनी है। और लड़के की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। इसके बाद जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब ये पहले आंख से देख रहा है, देखो उन्होंने बोला, हालांकि सब आंख से ही देखते हैं। ठीक है। तो पहले जब वो देख रहा था तब उसका उन्नयन कोण जो था वो कितने डिग्री का था, 30 डिग्री का था। तो आंखों के यहाँ से क्षैतिज रेखा आपको एक बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। और ये काल्पनिक रेखा चलेगी, ये क्षैतिज रेखा कितने डिग्री का कोण था, 30 डिग्री का। एक समय आया छुटको जहाँ आ रहा है, यहाँ कर देते हैं। ठीक है। तब यहाँ से उसने देखा तो जो कोण बना वो कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। ये अब छुटको कहाँ आ चुका है, यहाँ आ चुका है। ठीक है ना। ये काम बनाएंगे, दो और बनाएंगे। ठीक। अब क्या पूछा, बताइए कि भवन की ओर उसने कितनी दूरी चलकर गया। मतलब ये जो डिस्टेंस उसने कवर की वो कितनी है, ये पहले हम इनको नाम दे देते हैं A, ये B, C, D, E, F। ठीक है ना, या किसी भी तरीके से नाम दे सकते थे उसका कोई। चलिए, तो लंबाई हमारे पास कितनी थी, 30 मीटर थी भवन की, लेकिन यहाँ 1.5 मीटर का लड़का था। तो अगर मैं 1.5 मीटर यहाँ भी मान के चलूंगा और यहाँ मान के 1.5 मीटर चलूंगा मैं, तो ये कितनी ऊंचाई बचेगी इसकी, तो मुझे ये घटाना पड़ेगी। मैं घटाता हूँ, अगर 30 में से 1.5 को, तो 5, 9 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। ठीक है, और 28.5। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है केवल यहाँ तक की कितनी निकली, 28.5। ठीक है। मतलब हम जो ऊंचाई लेके चलेंगे इतनी ऊंचाई लेकर चलेंगे, क्योंकि 1.5 मीटर हाइट कौन खा गया है, लड़का। अब इसके बाद उसने कितनी दूरी तय करी है, तो हम दूरी को एक अलग अलग वे में नाम दे देंगे। पूरी दूरी इसको नाम दे देते हैं हम x, और इसको नाम दे देते हैं हम y। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, x + y। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है,
क्वेश्चन था कि 1.5 मीटर की हाइट का एक लड़का है जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है और भवन की जो ऊंचाई वो कितनी दी हुई है, 30 मीटर दी हुई है। जब वह चलना प्रारंभ करता है और एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है तो जो उसका पहले 30 डिग्री का कोण बन रहा था शिखर को देखने पर, अब वो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई क्या माना हमने, ए बी बराबर 30 मीटर, ठीक है ना। ये हम इनको नाम दे देते हैं इसलिए माना कि लिखते हैं। लड़के की ऊंचाई कितनी है, लड़के की ऊंचाई क्या है, BC बराबर 1.5 मीटर। तो जो ऊंचाई ए बी है, ए से एफ तक, वो कितनी निकल आएगी, 13 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो इसके बाद देखो दूरी जो है वो मानी हमने, क्या मानी है, दूरी DE बराबर x मीटर, EF बराबर y मीटर, और कुल दूरी क्या है, BC या इसका नाम क्या है DF, दोनों आपस में बराबर चलेंगे, x प्लस y, ये सारी चीजें। और उन्नयन कोण और दिए हैं, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री और कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये दो चीजें आप सारी चीजें जो दी थी वो हमने लिख ली, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब यहाँ पे दो त्रिभुज मिल रहा है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें लगभग ऐसा ही होगा, दो ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ दो त्रिभुज मिल रहा है सर, एक त्रिभुज ये है और एक ये पूरा बड़ा वाला है। फिर आपके मन में आ रहा है सर एक ये भी तो है, ये त्रिभुज तो है लेकिन क्या समकोण त्रिभुज है, जैसे मैं कहूँ AFD तो बिल्कुल ये आपको समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ से देखोगे मैं कहूँ AFE ये भी एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी बात करें AED ये समकोण त्रिभुज नहीं है, और त्रिकोणमिति में तो सब समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। तो पहले हम एक त्रिभुज को ले लेते हैं। अब त्रिभुज AF क्या है, AFE है ना, AFE ये होगा त्रिभुज AFE, ठीक है। तो त्रिभुज AFE में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं और कौन सी हमें चाहिए वो देखो। हमारे पास खड़ी भुजा है मतलब लंब है, हमें y का मान निकालना मतलब आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता। तो AFE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ tan थीटा, यहाँ कितना यूज हो रहा है, 60 डिग्री हो रहा है, लंब कितना है 28.5 और आधार क्या है y, आधार कितना है y है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और इज इक्वल टू 28.5 बाई y। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। वैल्यू को हम आगे सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे चल के सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप में, पुनः इसको समीकरण एक नाम दे दें क्योंकि ये आगे चल के रखना पड़ेगा। पुनः करेंगे तो अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं AFD, कौन सा त्रिभुज AFD में वही, इसमें भी लंब है और आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा का मान यहाँ रखा होगा 30 डिग्री, लंब वही 28.5, इसके लिए आधार बदल जाएगा, आधार है AFD में देखें तो FD पूरा आ रहा है ना, मतलब x प्लस y, तो यहाँ आधार रखा हो जाएगा x प्लस y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, tan 30 का मान सर 1/√3 होता है, 28.5 सेम टू सेम लिख देंगे x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। अब देखो y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हम सॉल्व करके यहाँ लिख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से वैल्यू रखी हमने तो समीकरण 1 से लिख दिया। अब हम इस प्लस की चीज को साइड भेज देंगे, काय को जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। कोई दिक्कत है? आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल, देखो 28.5 कॉमन आ रहा है तो मैं बाहर ले लेता हूँ इसको अभी फिलहाल में, 28.5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और इसको सॉल्व किया। अब हम √3 का मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 तो 3 माइनस 1 अपॉन में √3, x इज इक्वल टू 28.5, यह दुगना हो जाएगा क्योंकि 3 में से 1 गए 2,
और 2 का गुणा में अगर 28.5 में करता हूँ तो कितना आएगा, तो 28 दूनी 56 और 1 57, तो मतलब कितना आएगा 57 अपॉन में √3। अभी भी √3 अपॉन में चल रहा है तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए रेशनलाइजेशन कर देंगे, मतलब परिमेयकरण। तो ऊपर भी √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा। तो अगर इसको सॉल्व किया तो आया 57 √3 बटे में 3, 3 से काट दिया 19 दिया 57, तो जो x की वैल्यू आई 19√3 आई, 19√3। ठीक है, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 19√3 मीटर में चल रही है, इसलिए क्या लिखेंगे, मीटर है। कोई दिक्कत है इसमें, आ गए समझ में क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन और आएगा बलून वाला, वो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपको करना होगा, ठीक है ना। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में कि सर वो लड़का खड़ा हुआ था, वो जब भी किसी लड़के की हाइट दे दी जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि वो हाइट को हमको घटाना होगा आगे चल के कुल ऊंचाई में से, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल आपसे कहा जाए कि एक लड़का ऊंचाई पर देख रहा है और उसका उन्नयन कोण इतना है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लड़के की ऊंचाई आपको नहीं दी गई। लेकिन जब आपसे स्पेशली बोल दिया जाए कि इसकी हाइट इतनी है, तो या इतनी हाइट पर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और वहां से देख रहा है, तो मतलब वो वाली हाइट आपको पूरी हाइट में से घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हम घटा देंगे, तो इसलिए हमने जो बची हुई जो ऊंचाई थी वो 28.5 निकाल ली थी, ठीक है ना। और 2 कोण बन रहे थे, एक बार यहाँ खड़ा था तब 30 डिग्री का और थोड़ा आगे चला तो 60 डिग्री का बन गया था उन्नयन कोण ऊपर देखने पर। बस हमको ये फाइंड करना था x और इसको हमने y मान लिया था। ये सारी प्रोसेस आपको समझा दी थी, किसी को नहीं आई तो एक बार और समझा देंगे। भवन की ऊंचाई a भी मान ली थी, लड़के की ऊंचाई DC मान ली थी, कुल ऊंचाई रिमेनिंग जो ऊंचाई थी वो अपनी निकल गई थी 28.5 कुल में से घटाकर, ठीक है। दूरी इसकी हमने x मान ली और इसकी दूरी y मान ली, तो कुल दूरी जो रही x प्लस y हो गई। यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री का था। अब 2 कोण त्रिभुज बन रहे थे समकोण, एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, ठीक है ना। तो पहले हमने छोटे वाले को ले लिया, छोटे वाले को लिया तो वही tan थीटा लगाया, क्योंकि लंब और आधार की कंडीशन थी, इसलिए ये आंसर निकल गया y की वैल्यू, ठीक है ना। फिर दूसरा लिया, फिर tan थीटा लगा, क्योंकि लंब और आधार की कंडीशन इसमें भी थी, तो ये यहाँ तक आई। यहाँ पे वैल्यू रख दी y की निकली थी, जो रेशनलाइज कर दिया आगे चल के, और आंसर निकल गया x = 19√3 मीटर, ठीक है ना, नोट कर लो। 7th वाला क्वेश्चन देखो, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन मान लेते हैं, यहाँ तक मान लेते हैं 20 मीटर ऊंचा, ज्यादा बड़ा बना के देखो, ठीक है। और इस पर इसके शिखर पर एक संचार मीनार, मतलब ये मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या लगी हुई है, संचार मीनार जानते हो ना, एंटीना लगा हुआ है एक तरह का टावर, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री। कहीं से देखते हैं ना तो इसके कोण और इसके कोण, ठीक है, ये दोनों कितने डिग्री के हैं, एक दिया है 45 और एक दिया है 60। अब आप खुद सोचो कि इसको देखने में आपको ज्यादा सिर उठाना या इस वाले को ज्यादा उठाना, ऊपर वाले है ना, तो छोटा वाला कोण ये और बड़ा वाला, ठीक है। नाम दे देते हैं, भवन की ऊंचाई ए बी, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई DA मान लेंगे, क्योंकि ऊंचाई तो दी नहीं है तो H मान के चलते हैं, तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी H प्लस आधार क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं, ठीक है। माना कि भवन की ऊंचाई क्या मानी है, AB 20 मीटर, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई इसको ऐसा लिखा, माना कि मीनार की ऊंचाई H मीटर है, जो ज्ञात करना है वो तो पहले लिखो। भवन की ऊंचाई ये भी बराबर 20 मीटर हो गया। आधार कितना है, या कुल ऊंचाई और देख लेते हैं जरा, कुल ऊंचाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B और D से, है ना, BD मतलब H प्लस 20 मीटर। आधार की बात करें, दूरी BC बराबर X मीटर, और उन्नयन कोण की बात करें हम, उन्नयन कोण थीटा बराबर 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखो त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन रहा है, एक छोटा वाला ABC और एक बड़ा वाला बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम है DBC या CBD, ठीक है ना। तो छोटे वाले त्रिभुज को पहले लेंगे, त्रिभुज ABC में
लंब और आधार वाली कंडीशन है। अब ज्यादातर में आपका tan ही लगना है ना, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan सर थीटा का मान यहाँ रखा होगा 45 डिग्री, लंब कितना है 20, आधार क्या है x, tan 45 का मान 1, 20 बटे x, तो x बराबर 20 मीटर। तो ये आधार दूरी निकल गई 20 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, पुनः बड़े वाले त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज DBC में, या CBD लिखो या DBC, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें भी आप क्या लगाओगे, tan थीटा वही लंब बटे आधार। ठीक है, इधर करते हैं। तो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है h प्लस 20 और आधार क्या चल रहा है x। tan 60 का मान क्या होता है √3, h प्लस 20 एज इट इज, x ऐसा का ऐसा। तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h प्लस 20। अब क्या देखो x का मान हम निकाल चुके हैं, तो ये समीकरण एक मान के चलना। तो यहाँ लिख देंगे 20 √3 बराबर h प्लस 20। यहाँ लिख देंगे कहाँ से आया, समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये 20 इस साइड ले आते क्योंकि इधर तो अच्छे लग नहीं रहे, तो इस साइड ले आए। तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर में h। हम सॉल्व करते हैं, 20 कॉमन आ रहा है तो 20 कॉमन ले लेते हैं। 20 अंदर बचेगा √3 माइनस 1 बराबर h, या करके h बराबर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। देखो यहाँ तो आंसर आपका ये, लेकिन क्या है कि अगर आपको √3 की वैल्यू रखने के लिए दी हुई है तो हम उसमें आगे वैल्यू रख देंगे, जैसे 20 1.732 माइनस 1। तो वैल्यू रखी मैंने 1.732 और घटाना कितना है 1, तो आएगा 0.732। 0.732 मल्टीप्लाई कितने का करना है 20 का, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14, 3 अंकों बाद दशमलव। ठीक है, तो कितना जाएगा 14.64। ठीक है, अतः मीनार की ऊंचाई 14.64। क्या कहना चाह रहे हो 20 से वही आंसर यहाँ पे, यही आंसर है। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम सुनो भी तो सही। मैं कह रहा हूँ आपको एग्जाम में √3 की वैल्यू रखने को आ जाए, अगर √3 की वैल्यू रखने को आ जाए तो आपका ये आंसर हो गया। थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लिया करो ना। अगला सवाल करते हैं, 8th वाला क्वेश्चन। देखो ये तो आप करोगे बिल्कुल, मैं चित्र बना दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, बिल्कुल 7th वाले क्वेश्चन जैसे ही, बस फर्क इतना है कि इसमें ऊपर वाला एरिया दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई दी है, नीचे वाली ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। तो पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई, तो पेडिस्टल एक मीनार जैसी समझ लो, या भवन समझ लो, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, बाबा रामदेव की मूर्ति मान लो, है ना। योगासन सिखा रहे होंगे यार सीधी। ये पेडिस्टल हुआ है, इसके शिखर पर ये मूर्ति रख दी 1.6 मीटर। ठीक है, और भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ मूर्ति का शिखर ये है, इसको देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का। देखो ये लाइन आड़ी टेढ़ी हो जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सीधे स्केल से खींचकर बनाना। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, मतलब इसको यहाँ देखने पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, ये 1.6 मीटर मूर्ति है, नाम देते हैं इनको A B C D। क्या लिखोगे, माना कि मूर्ति की ऊंचाई AD बराबर 1.6 मीटर है, और जो पेडिस्टल की ऊंचाई वो आप क्या मान लोगे h मीटर मान लोगे। तो जो कुल ऊंचाई निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी h प्लस 1.6 मीटर निकल जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आधार आप क्या मान के चलना x मान के चलना। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा इससे पहले वाला था। देखो डायग्राम भी सेम ही है, बस फर्क क्या है कि सर उसमें h यहाँ था और इधर ऊंचाई दी थी, इसमें h नीचे वाले का दिया। और कंडीशन भी सेम ही रहेगी क्या, कि सबसे पहले आप कौन सा त्रिभुज लगाओगे DBC। ठीक है ना, DBC त्रिभुज लगा दोगे, और इसमें आप देखोगे लंब है और आधार है, वो tan थीटा लगाओगे, तो लंब बटे आधार, मतलब tan का मान 45 का मान 1 होता है, तो ये h बराबर x यहाँ पे निकल आएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो x का मान क्या आ गया h आ गया। फिर आप दूसरे वाले त्रिभुज को लगाओगे ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में आप क्या करोगे, वही लंब बटे आधार, tan 60 रहेगा, कितना tan 60, और लंब कितना रहेगा पूरा h प्लस 1.6, और आधार क्या रहेगा x।
tan 60 का मान रख देना, कितना होता है √3 होता है। h प्लस 1.6 ऐसे ही रहने देना और यहाँ x बराबर कितना रख देना, h रख देना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करोगे तो काय की वैल्यू निकल आएगी, h की वैल्यू निकल आएगी। और h हमने क्या माना था, पेडिस्टल की ऊंचाई। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर जो भी निकलता है उसको आप करना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन देखो, एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार और एक भवन बना लेते हैं। तो ये हो गई मीनार और ये हो गया भवन। टावर ऊंचा होता है या घर ज्यादा ऊंचा बनता है? टावर ही ज्यादा ऊंचा होता है, जाहिर सी बात है। तो ये भवन हो गया और ये हो गई मीनार हो गई। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ था कि मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मतलब यहाँ से इसको देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, यहाँ से दिखता है तो कितनी डिग्री का कोण बन जाता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद ये क्या है, जमीन है। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ और भवन के पास बिंदु से अगर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखे तो 60 डिग्री का बनता है। मतलब इसके निचले बिंदु से अगर इसको देखे तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। और जो भवन की ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, 50 मीटर दी हुई है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, इसकी ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, मीनार की ऊंचाई। अच्छा, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या h मान लेंगे। ठीक है, इनको नाम देते हैं A B C D और ये E। कोई दिक्कत है? ए बी क्या मानेंगे, ए बी मीनार, ए बी क्या है, मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, इसके बाद देखो सी डी क्या है, भवन, इसकी ऊंचाई h मीटर हो गई। ये मानना है आपको। आधार दोनों में आप क्या मान के चलोगे, x मानकर चलोगे। ठीक है, आधार क्या चलेगा, अगर ये x है तो ये भी x ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम जरा ध्यान देखें त्रिभुज कौन कौन से लग रहे हैं। तो देखो एक त्रिभुज हम ये लगाएंगे, कौन सा, DCB। कौन सा लगाएंगे, DCB। और DCB में जो अगर मैं कोण की बात करूं तो कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण। ठीक है ना, कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण। और आधार कितना है, x। तो कर लेते हैं सवाल को। अच्छा क्वेश्चन है। माना कि, क्योंकि मैं वैसे सोच रहा था आपको करने को देने का, लेकिन मुझे ही कराना पड़ेगा क्योंकि ऐसा डायग्राम देख के आप लोग कहीं घबरा ना जाए। हाँ सॉरी, 9th वाला क्वेश्चन है। माना कि भवन की ऊंचाई है ना, भवन की ऊंचाई h मीटर, भवन की ऊंचाई क्या मान ली हमने, h मीटर है। ठीक है, इसके बाद मीनार की ऊंचाई क्या दी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, ए बी बराबर 50 मीटर। दूरी हम देख लेते हैं, दूरी हमने कॉमन माना है तो दूरी क्या है, बी सी बराबर x मीटर। उन्नयन कोण की बात करें, उन्नयन कोण कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ठीक है, और 60 डिग्री। अब हम tan थीटा लगाएंगे या जो भी लगेगा। पहले त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज BCD या DCB। त्रिभुज DCB में लंब है और आधार है, तो tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान इसमें रखा होगा 30 डिग्री। ध्यान रखना ये कौन है, यहाँ तो 90 डिग्री का बन रहा है। लंब कितना है h और आधार क्या है x। tan 30 का मान 1/√3 h/x। यहाँ से वैल्यू बनाई तो x = h√3। समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, इसके बाद लिखेंगे पुनः अब दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आए। अब त्रिभुज ABC में फिर वही लंब दिया और आधार दिया। ठीक है, तो tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है 60, लंब कितना पूरा 50, आधार कितना है x। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3, 50 बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x√3 बराबर में 50। यहाँ देखो हमने वैल्यू निकाली थी x की कितनी थी, h√3। यहाँ लिख देंगे h√3 और इंटू में √3 बराबर में 50। कहाँ से लिखी वैल्यू, समीकरण 1 से। ठीक है, वैल्यू लिख दी। अब मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना, 3h बराबर 50। अब इधर आए तो h बराबर 50 बटे में 3। कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 16 सही। अरे भाग तो देने दे पहले, 16 सही हुआ है तेरा। 3 एकम 3, कितने बचे 2, 20, 3 छंग 18, कितना बचा 2, 2/3। 16 सही 2/3 मीटर।
ऐसे में ही आंसर है ना, ठीक है, ये हो गया आंसर। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः भवन की ऊंचाई h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। अगर कोई बच्चा के सर हमसे ये नहीं होता, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आंसर ये भी है, ठीक है ना, 50/3 मीटर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी आंसर माना जाएगा। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक सड़क बना दी हमने 80 मीटर की, और एक खंबा यहाँ लगा दिया और एक खंबा यहाँ लगा दिया, ठीक है। और ये खंभों की जो लंबाई वो आपस में बराबर है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। मतलब यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं हमने, जैसे यहाँ ले लिया, तो एक कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। और इसको देखने पर कोण जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। इसको जब यहां से देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसको देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण। कंप्लीट जो लंबाई दी है वो कितनी दी है, 80 मीटर, ठीक है। खंबे की ऊंचाई हमको फाइंड करनी है, h मान लेंगे हम, ठीक है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी हम एक की क्या मान लेते हैं, x, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 - x हो जाएगी। 80 - x क्यों होगी और बताओ, क्योंकि पूरी लंबाई कितनी थी, 80। नाम दे देते हैं कि ए बी और सी डी, ये क्या हो गए, दो खंबे हो गए, ए बी और सी डी, ठीक है ना। और डी एक बिंदु हो गया जहां से इनको देखा जा रहा है। तो इसको देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण, और उसको देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और इन दोनों की ऊपर भी डी है, अच्छा ये, हाँ चलो ए बी सी डी ई बना देते हैं इसको, ठीक है, हाँ सर बढ़िया थी। चलो देखो, तो दूरी कितनी दी है, 80 मीटर। माना क्या, पहले वो मान लेते हैं, माना कि खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर h मीटर, क्योंकि दोनों खंभे कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। और दूरी दोनों खंभों की कितनी दी है, दूरी बी सी बराबर 80 मीटर, दूरी बी ई बराबर x मीटर, और दूरी ई सी बराबर 80 - x मीटर, ये हमने माना है। उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण कितने दिए हैं, उन्नयन कोण एक दिया हमको 30 डिग्री और एक दिया हमको 60 डिग्री, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो बार अपन इसका यूज करेंगे। पहले ले लेते हैं त्रिभुज को, कोई सा भी त्रिभुज ए बी ई में, पहले ये वाला ले लेते हैं, पहले छोटे कोण वाला लेते हैं, त्रिभुज डी सी ई। ऐसा कोई नियम नहीं रहता कि छोटा लें या बड़ा लें, आपको मर्जी हो, आप उस कोण को ले सकते हैं, इसमें छोटे वाले को भी और बड़े वाले को भी, ठीक है ना, जो कोण आपको पहले अच्छा लगे। डी सी ई, तो त्रिभुज डी सी ई में क्या क्या चीज दी आपके पास, पूरी ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार किसमें आते हैं, tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान यहाँ 30 डिग्री है, लंब h है, आधार 80 - x है, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, h बराबर 80 - x। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 80 - x बराबर h√3, ठीक है। तो x का मान बना लो या h का मान बना लो, कुछ किसी का ही मान बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है, या h की बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा h = 80 - x अपन में √3, ये मान बन रहा है समीकरण 1। अब हमको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक है ना। पुनः दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई, यही है ना, ए बी ई में यहाँ पे भी लंब और आधार है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ tan थीटा कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री, लंब वही h है, आधार x है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 h बटे x। तो h बराबर आ गया x√, यही आया, ये इधर आ जाएगा ना। अब ये जो मान है उठा के हम रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है। यहाँ समीकरण 2 नाम दे देते हैं, लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में h का मान रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 क्या था, ये यहाँ पे h x√3 आ जाएगा, तो x√3 डायरेक्ट रख दूं मैं, और ये ऐसा का ऐसा 80 - x अपन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका तो ये हो जाएगा
3x बराबर 80 माइनस x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस x बराबर में 80। टोटल कितने x हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x कितना आ गया 20 आ गया। लेकिन क्या अभी खंभों की हाइट फाइंड हुई नहीं, तो ये x का मान उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, वो आ जाएगा h बराबर 20√3, ठीक है। ये दोनों चीज आ गई। अब हमको अतः करके क्या लिखना है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे अतः, अतः खंभों की ऊंचाई क्या मानी थी h, तो लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर, ठीक है। एक आंसर ये। और क्या पूछा था, दूरी, ठीक है ना। तो बिंदु से खंभों की दूरी एक क्या थी, बीई मतलब x, जो कि कितना निकला था 20 मीटर, ठीक है। और एक और क्या थी 80 माइनस x एवं सीई या ईसी जो थी 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 20, टोटल कितना निकला 60 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। आ गया समझ में। फिर से दोहरा लो कि दो खंभे थे, दोनों खंभों की जो ऊंचाई थी बराबर थी, उनके बीच की दूरी 80 मीटर दी हुई थी। वहीं कोई एक पॉइंट था जहां से एक खंभे को देखते थे 60 डिग्री का कोण बनता था, वहीं दूसरे खंभे को देखते थे 30 डिग्री का कोण बनता था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम नाम तो अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैं एबीसीडी को पसंद करता हूँ तो आप एबीसीडी को, आप में से कोई PQRSW पसंद करता है वो लिख दो, कोई XYZ पसंद करता है वो लिख दो, वो अपने ऊपर रहता है, ठीक है। तो माना कि खंभों की ऊंचाई क्या मान ली हमने, h मीटर है, मतलब दोनों बराबर है इसलिए h मीटर मान ली। इसके बाद क्या दिया था, दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी थी 80, तो ये हमने 80 लिख दिया। इसके बाद ये पॉइंट जो हमने फाइंड माने थे, इनमें एक का मान x और एक का मान 80 माइनस x होगा। कहां से होगा ये, क्योंकि एक x माना, जब पूरा 80 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 80 माइनस x। ऐसे समझ लो जैसे आपके पास 40 रुपए थे, 30 रुपए आपने किसी को दे दी, तो आपके पास कितने बचे 10 बचे, तो आपने क्या किया वहां पे भी घटाया था ना, वही कंडीशन ये। इसके पास 80 मीटर डिस्टेंस थी, x मीटर इसने खा ली, तो बची कितनी 80 माइनस x, ठीक है। उन्नयन कोण की बात करें तो उन्नयन कोण थीटा कितने डिग्री, 31 डिग्री और एक 60 डिग्री। फिर वो डीसीई में, डीसीई पहले ये वाला त्रिभुज ले लिया, थीटा कितना है 23 डिग्री है, तो tan थीटा लगा दिया और इसको सॉल्व कर दिया। पुनः किया त्रिभुज ए बी में लिया, यहाँ पे भी थीटा कितना था 60 डिग्री था, यहाँ पे भी tan थीटा लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि वही लंब और आधार इसमें दिया था, वही लंब और आधार उसमें दिया था, तो यहाँ पे भी लगाया। दोनों में हमारे पास दो समीकरण होने, इसका मान उठा के इसमें रखा तो काय का मान आ गया, x का मान आ गया, और इसी का मान उठा के समीकरण 2 में रखा तो इस चीज का मान आ गया, h का मान आ गया। हमको क्या फाइंड करना था, खंभों की ऊंचाई, तो h बराबर 20√3 मीटर आ गई, और दूरी फाइंड करनी थी, तो एक x थी तो x बराबर 20 मीटर आई थी, दूसरी 80 माइनस x थी, तो 80 में से 20 घटा के कितनी आ गई 60 मीटर आ गई, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। देखिए 11 क्वेश्चन। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। फिर से पढ़ना पड़ेगा। 11 क्वेश्चन। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरत खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से अगर टावर को देखा जाता है तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की जो चौड़ाई है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम तो उसमें दिया ही हुआ है। ये 60 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है। ये 20 मीटर लेंथ दी है, ये बी है, ये डी है और ये ए है। ये सारी चीज दी हुई, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करनी है, टावर की ऊंचाई, जो कि हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, h सॉरी, और बीसी वाली दूरी को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व को लिख सॉल्व यार। माना कि मीनार है ना, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर h मीटर, और नहर की चौड़ाई ये BC बराबर कितना हो जाएगा x मीटर। कुल दूरी की अगर हम बात करें, कुल दूरी ये कितनी है हमारे पास BD है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस x, टोटल दूरी जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी x प्लस
20, क्योंकि जरूरत तो इसको पड़ेगी बड़े वाले त्रिभुज में हमको। अब दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज को लगाएंगे। पहले त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या लंब है और आधार है, तो tan थीटा लंब बटे आधार tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री और लंब कितना है h, आधार है x प्लस 20। tan 30 का मान 1/√3 h x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दे तो x प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। ठीक है, ये बन गया आपकी। इससे वैल्यू बना लेते हैं अपन, किसकी, h की बना लेते हैं। तो h इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन में √3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू बन गई, समीकरण 1। तो h का मान आ गया। अब दूसरे त्रिभुज को लेंगे पुनः। अब कौन सा त्रिभुज आएगा, त्रिभुज ए बी सी में फिर से tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बाई लंब बटे आधार tan थीटा का मान यहाँ कितना होगा 60, लंब h और आधार x चलना। 60 का मान √3 h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू x√3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और यहाँ करके आप लिख देना tan 60 बराबर √3, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई हमारी h की, ये उठा के हम क्या रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो यहाँ डायरेक्ट रख दूं मैं, h की वैल्यू कितनी है x√3 और यहाँ x प्लस 20 और अपन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। तो ये x इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, कट जाएगा ना, 2 10 20। तो ये 10 मीटर ये क्या आ गया, ये आ गया नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। अभी एक और चीज निकालनी है, क्या, टावर की ऊंचाई। तो ये x का मान जो है वो उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या, h बराबर x√3 मतलब कि 10√3 मीटर। ठीक है, अतः करके लिख देना नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर और टावर की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा अपन ने क्या बना लिया, भवन बना लिया। ठीक है, इसके शिखर मतलब यहाँ से जब केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखा जाता है तो ये केबल टावर बना दिया, इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। 60 का है, कितने का, 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का बनता है, मतलब जो यहाँ से इसको देखता है तो कितना बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ 45 होगा तो यहाँ भी 45 होगा कि नहीं, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई पूरी क्या मान लेते हैं हम, h मीटर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और भवन की ऊंचाई आपको दी थी 7 मीटर। ठीक है, और कुछ तो नहीं था इसके अलावा, इसके अलावा कहाँ था, कुछ और नहीं था। चलो देखो, नाम दे देते हैं इनको, जैसे ये दिया ए बी क्या हो गई, मीनार हो गई, टावर है ना, टावर केबल टावर होगा। सी डी आपका ये भवन हो गया और इस पॉइंट को हम ई नाम देते हैं। ठीक है, तो माना कि सॉल्व 12 वाला, माना कि क्या माना, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, और ऊंचाई क्या मानी हमने, h मीटर, क्या है h मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, भवन की ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, सी डी बराबर 7 मीटर, कोई दिक्कत है। ठीक है, और इसके अलावा दूरी को हम क्या मान के चलेंगे, x। ठीक है, तो ये भी दूरी है तो ये भी दूरी कहलाएगी, तो दूरी BC बराबर DE बराबर x मीटर। ठीक है, अब एक विशेष तौर पर ध्यान रखो, ये 7 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ऊंचाई भी इसकी 7 मीटर होगी यहां तक। ठीक है, तो फिर इतनी कितनी बचेगी, h-7। ठीक है, तो लिखेंगे ऊंचाई AE बराबर
h माइनस 7। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमें डायग्राम के हिसाब से लिख लिया, क्योंकि यहाँ 7 मीटर है और जब सीध में है तो ये भी 7 मीटर होगा, तो ये 7 मीटर, ये पूरा h था, तो h में से 7 घट जाएगा तो इतना बच जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो सारी चीज थी जो दी थी, और थीटा बराबर लिख लेते हैं। कितना दिया, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ एक उन्नयन और एक अवनमन है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज लगा देते हैं, कौन सा, ये वाला त्रिभुज डी सी बी या बी सी डी, जो भी लिखना चाहो। त्रिभुज बी सी डी में क्या है, लंब है और आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान यहाँ कितना रखा होगा, 45। अच्छा, थीटा का मान 45 रखा क्यों हुआ है, क्योंकि ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, और ये जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं उनको एकांतर कोण कहा जाता है। ठीक है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो वो माना जाता है। ठीक है, लंब कितना है 7 और आधार कितना है x, tan 45 का मान 1 होता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब पुनः दूसरे त्रिभुज में आते हैं, ऊपर वाले में त्रिभुज ए डी ई। अब ए डी ई में आते हैं तो tan थीटा देखते हैं, tan थीटा वही लंब बटे आधार, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे tan कितना है, 60 डिग्री है, लंब यहाँ ये इतना वाला क्या है, ए ई, मतलब h माइनस 7। ठीक है, पहले मैं ए ई लिख दूंगा और फिर आधार लिखूंगा बी सी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब tan 60 का मान क्या होता है, रूट के 3, ए ई क्या है, h माइनस, हाँ हाँ डी ई लिखो, बी सी बात एक ही है, चलो डी ई। ठीक है, h माइनस 7, और डी ई बात तो वही है, क्या आएगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x रूट 3 h माइनस 7। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ 7 थी, यहाँ रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7 रूट 3 h माइनस 7। कहाँ से लिखा है, क्योंकि x बराबर कितना निकाल चुके हैं, 7 निकाल चुके हैं, ये इस साइड आ जाएगा, तो 7 रूट 3 प्लस का 7 बराबर h, तो कॉमन लिया तो 7 अंदर बचा रूट 3 प्लस 1 बराबर h, तो h बराबर आ गया 7 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, और अगर आपको एग्जाम में रूट 3 की वैल्यू दें तो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू रख देना। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः जो टावर है उसकी ऊंचाई h बराबर 7 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 13 ना, 13वां वाला, हो सकता है आप करो इसको, पहले पढ़ लेते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, तो ये एक लाइट हाउस बना दिया जिसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की मैं ऊंचाई रख दी मैंने 75 मीटर। ठीक है, और यहाँ से जब दो समुद्री जहाजों को देखा जाता है, तो ये एकदम पानी मान लो, एक जहाज यहाँ ठहरा देते हैं, ऐसे ही रहता ना जहाज, वो झंडा भी लगा देते हैं, और एक जहाज यहाँ ठहरा देते हैं। ठीक है, ये झंडा लहरा दिया, अब दोनों जहाजों को देखा जाता है, इसको भी देख रहे हैं और इसको भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये टेढ़े आड़े तो हो गया, ठीक है, समझते हैं, ठीक है, लगभग। तो दोनों को जब देखा जाता है टावर के ऊपर से, तो जो उन्नयन अवनमन कोण है वो कितने बनते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ से पहले जब भी अवनमन कोण बनाते हैं तो हमको ऐसी लाइन करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा तो बतानी पड़ेगी ना, तो भाई इसको जब देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री, और जब पूरे पास वाले को देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है ना, 45 और 30 है, 60 है, 30 45, तो फिर पहले वाले में 30 और दूसरे में 45। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या हो गया, अच्छी तो एक तो और कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, और एक है 45 डिग्री का। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इस और इस जहाज के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी। देखो आपको कोई ऐसे जहाज नहीं बनाना, नहीं आप जहाज बनाने लगो, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, हटा देता हूँ इससे, अच्छा बाद में जहाज डिजाइन करने लगो। ठीक है, इसकी जहाजों के बीच की दूरी, तो मान लिया जहाज, इनको पहले नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया टावर, वो लाइट हाउस सॉरी, और ये सी डी हो गया। ठीक है, ये दो जहाजों की क्या हो गई, पोजीशन हो गई, तो बिंदु सी और डी पर स्थित है जहाज, और इनको देखने पर 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण हो गए। इस वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कितनी, y मान लेते हैं, टोटल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसको फाइंड करते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो y को हमको फाइंड ही नहीं करना, फाइंड करना है x को। ठीक है, चलो देखो क्या माना है, पहले वो लिखते हैं,
माना कि बिंदु सी और डी पर दो जहाज स्थित हैं जिनके बीच की दूरी डी सी बराबर x मीटर। ठीक है, बाकी चीज तो हम ऐसा कैसे लिखेंगे, लाइट हाउस था ना ये, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, ए बी बराबर 75 मीटर। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई वही ए बी बराबर 75 मीटर। दूरी की बात करें, दूरी बी सी बराबर y मीटर। कुल दूरी की बात करें और डी डी बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर। अब नमन कोण की बात करें, अब नमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत होगी ना, क्योंकि ये तो वो सारी चीजें जो उसमें दी हुई थी। अब पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री, लंब कितना है 75, आधार क्या है y, tan 45 का मान 1, 75 बटे y, तो y बराबर कितना हो गया 75 आ गया। ये तो किस चीज का मान निकल गया, y का निकल। पुनः करेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में फिर से वही लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और tan थीटा का मान यहाँ कितना है 30 डिग्री, लंब है 75, आधार है पूरा आधार आएगा x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे में x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई बराबर 75√3। y का मान निकाल चुके कितना 75, तो रख देंगे यहाँ पर, तो यह आएगा x प्लस 75 बराबर 75 में √3। ठीक है, कहाँ से रखा है क्योंकि करके लिख देना, y बराबर कितना आ गया 75, पहले ही निकाल चुके हैं। तो x बराबर 75√3 माइनस का 75, तो x बराबर 75 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √3 माइनस का 1। या तो आंसर आपका यही है, या इसके अलावा आपको √3 की वैल्यू रखने को बोलेगा, तो वो जब जब क्वेश्चन में बोले, क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं बोला तो रहने देंगे। तो ये आ गई x बराबर 75 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1। किस चीज की दूरी आ गई, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो आता है करके क्या लिखेंगे, आता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई, x बराबर 75 √3 माइनस 1 है। ठीक है ना, √3 माइनस 1 ब्रैकेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। इसको और देख लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, और किसी भी क्षण गुब्बारे की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री का हो जाता है। इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले 30 डिग्री था, सॉरी पहले 60 डिग्री था, फिर कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये लड़की है, अच्छी बना देते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये लड़की है और ये गुब्बारा, ऐसे गुब्बारा मैंने कहीं बना नहीं है, ऐसे कुछ होता होगा, है ना। तो इस गुब्बारे को जब इसने देखा, अच्छा लड़की की हाइट दे दी यहाँ पे कितनी 1.2 मीटर, और मैंने आपको पहले बताया था जब भी हाइट दी जाएगी तो हाइट को कुल ऊंचाई में से घटाया जाएगा। और जो गुब्बारा उड़ रहा है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 88 पॉइंट, कितना है 88.2 मीटर, इतनी ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को, तो गुब्बारा अभी यहाँ था, ठीक है, तो क्षैतिज रेखा अपनी ये होगी, और इसको देखने पर अभी कोण कितने डिग्री का था 60 डिग्री का, कितने डिग्री का था 60 डिग्री का। जब ये धीरे धीरे गुब्बारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया, ठीक है ना, गुब्बारा आ गया अब इस साइड, तब इसको अगर वो देखती है तो जो उसका उन्नयन कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, ऐसे ही आपको डायग्राम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, करना यह है आपको इसमें कि ये जो 1.2 मीटर दिया हुआ है ये इस कंप्लीट हाइट में से घटा देंगे। ठीक है, तो 88.2 में से 1.2 को हम घटाएंगे तो कितना बचाएगा हमारा 87, मतलब ये ऊंचाई कितनी लेके चलेंगे हम 87 लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो इनको नाम दे देंगे अपने हिसाब से, ए बी, ठीक है, और सी डी ई, फिर इधर नाम दे दो एफ जी एच, कोई फर्क नहीं पड़ना, नाम अपने हिसाब से दे देना, ये जो मैंने दिया वही दे देना। ठीक है,
एच नाम दे दिए। तो ये ऊंचाई कितनी आ गई 87 और कुल ऊंचाई की बात करें तो कुल कितनी थी 88.2 थी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एंगल को जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये इसको डेड डैश कर देंगे साइड ताकि समझ में आता रहे, इसको हटा देंगे। अब आपके पास दो त्रिभुज आ गए, एक त्रिभुज जो बनेगा उसका नाम है CDE या DCE जो भी लिखना चाहो। इसमें कोण की बात करें तो कितनी डिग्री का कोण है 60 डिग्री का है। ठीक है ना, इनकी बीच की दूरी अभी आपको नहीं दी, तो इनकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं इतनी x मान लेते हैं। ठीक है, और इतनी मान लेते हैं y। ठीक है, तो पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। आगे बात समझ में। तो आप त्रिभुज ले हुए कौन सा DCE, इसमें लंब आपके पास 87 आएगा, आधार आ जाएगा x और थीटा कितना चलेगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम अगले वाले में आएंगे तो त्रिभुज आएगा AB और कौन सा C, ABC। इसमें थीटा कितना चलेगा 30 डिग्री का चलेगा और आधार क्या जाएगा x प्लस वाई, लंब क्या रहेगा 87। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 16 वाला आप देखो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो एक मीनार बना लेंगे। ठीक है, और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु बना दिए। तो ये दो बिंदु रहा, एक ये ले लिया और एक ये। पहला बिंदु कितने मीटर की दूरी पर है 4, दूसरा बिंदु कितने मीटर की दूरी पर है 9। ठीक है, नाम दे देंगे इनको, AB मीनार हो गई और CD दो बिंदु हो गए। ठीक है, इनके जो कोण मान लेते हैं अपन, एक मान लेते हैं थीटा तो दूसरा मान लेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं पूरक हैं। और जो मीनार की हाइट है वो हम क्या मान के चलेंगे h मीटर। माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है और दूरी BC बराबर 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर। उन्नयन कोण की बात करें, थीटा बराबर एक आ जाएगा थीटा और एक आ जाएगा 19 माइनस थीटा। ठीक है ना, उन्नयन कोण आ गया थीटा और 19 माइनस थीटा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है h जो है वो कितना है 6 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है 6 मीटर। अब देखिए पहले दो त्रिभुज इसमें भी दिख रहा है, तो पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिया त्रिभुज ABC में लंब और आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह पे थीटा ही चलेगा, तो यहाँ tan थीटा, लंब क्या माना हमने h और आधार क्या है 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, पुनः करेंगे दूसरे त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABD। वेरी गुड, क्या आएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ tan थीटा कितना चल रहा है 90 माइनस थीटा और लंब h और आधार पूरा कितना हो जाएगा 9। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ये होता है ना h बटे 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो LHS से गुणा होगा और RHS से। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h बटे 4 इंटू h बटे 9। ठीक है, इसके बाद देखो tan इंटू कॉट की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 और h इंटू h स्क्वायर और 4 का 9 में किया 36, तो ये इधर आ जाएगा 36 बराबर h स्क्वायर, या करके h स्क्वायर बराबर 36। तो ये आ जाएगा h ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर, सॉरी, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 6 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। अतः जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 6 मीटर है आंसर। ठीक है, नोट कर लो।